बाद शिया नाकदीन ये एतराज करते हैं कि सरकार हजरत अब्बास सैयद नहीं, हजरत अब्बास मासूम नहीं, अली का ये बेटा भी मासूम है। उसके लिए मैं 2-3 यहीं पे दलीलें दे देता हूं हजरत अब्बास की इस्मत पे। हजरत अब्बास की इस्मत की सबसे बड़ी दलील है, मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। जनाब हसन अलैहिस्सलाम के गुस्ल में जनाब अब्बास शरीक है। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि मासूम को गैर मासूम गुस्ल ही नहीं दे सकता, इसलिए कि मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देखता। जनाब अब्बास मासूम थे तो जनाब सज्जाद के होने के बावजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गुस्ल में शरीक थे। दूसरी दलील सरकार हजरत अब्बास के मासूम होने की, दूसरी दलील यह है मासूम का लिबास सिवाय मासूम के किसी को पूरा ही नहीं आता। मासूम की कमीज, मासूम का कुर्ता हमेशा मासूम पहनेगा। लिबास मासूम को गैर मासूम जितनी भी कोशिश करे, साहबान तवज्जो पूरी फरमाइएगा, वो नहीं पहन सकता। यही वजह है कि मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब शवाहिदुल तंजील में भी लिखा है और हजुल मुतालम में भी लिखा है। किताबें चाहो मैं मिंबर पे अहले सुन्नत भाइयों की ढेर करने के लिए तैयार। जब रसूल दुनिया से चले गए, रसूल के जाने के बाद रसूल के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब, रसूल के विसाल के बाद, रसूल के दुनिया छोड़ने के बाद, ये हजरत अली के घर है। तवज्जो पूरी साहबा। रसूल के चचा ने आके हजरत अली से कहा है, अली तेरे घर में नबी के कुछ तबर्रुकात पड़े हैं, जो चीजें रसूल इस्तेमाल करते थे वो आपके घर हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हाँ चचा वो मेरे घर है। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, खानदान का बुजुर्ग मैं हूं, इस खानदान में मुझसे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं, लिहाजा मैं चाहता हूं ये चीजें मुझे दे दी जाए। अब आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं ये जुमला आपके सामने, ये जितने भी तबर्रुकात आपके घर पड़े हैं ये तबर्रुकात मुझे दे दें। मौला अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, चाचा अब्बास बैठिए। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे, मौला अली कमरे के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक लाए, ला के रखा जहां पे जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे थे। मौला अली ने उनके अमामा उतारा, रसूल का अमामा उनके सर पे रखा, रसूल की अबा उनके कांधे पे डाली, रसूल की चादर उनके दोष पे दी, रसूल की नालैन उनके सामने रखी, रसूल का असा उनके हाथ में दिया। दे के मौला अली की आवाज है, चचा अब्बास उठिए। उठ के खड़े हूं। किताबें कहती हैं कि हजरत अब्बास ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी न हिल सके। देखते अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन मुझसे उठाया क्यों नहीं जा रहा। इतना कहना सुन्नी किताबों में लिखा है। अली की आवाज हसन, बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई। फरमाया हसन जरा चचा अब्बास को चल के दिखा। हसन ने चलना शुरू किया, आवाज आई हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन आया, अली ने वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने कांधे पे रखी। जब अली ने चलना शुरू किया, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे। अली की आवाज आई, चचा अब्बास ये सामान तो लेते जाइए। फरमाया परेशान मैं इस बात पे नहीं हूं, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान तो मैं इस बात पे हूं, जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही तेरे हसन को पूरी आई, वैसे ही तेरे हुसैन को पूरी आई। फरमाया चचा अब्बास याद रखना, ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। ये वज़न रिसालत है। यही वजह थी कि जब फतह मक्का पे अली के कदम रसूल के शानों पे आए, रसूल ने फरमाया अली कहां तक पहुंचा। यहां पे अक्सर मिंबर से कहा जाता है कि मौला अली की आवाज आई कि मैं चाहूं तो अर्श को भी हाथ लगा दूं। नबी के कांधों पे बैठ के भी अर्श को हाथ लगे, अली जमीन पे भी पांव रखे तो अर्श तक चले जाता है। अली का जो जुमला तारीख में लिखा है वो जुमला आप तो को पहुंचाऊं और सीनों में ठंडक महसूस हो। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई रिसालत माप को कि मैं मौला बताऊं कि मैं कहां पहुंचा। फरमाया है अली बताओ कहां पहुंचे। फरमाया पांव रिसालत पे हैं, हाथ तौहीद पे है। चले मैं कलमा मुकम्मल कर देता हूं। फतह मक्का पे रसूल कलमे की तस्वीर दिखा रहे थे, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह था, नीचे मोहम्मद रसूल अल्लाह था, दरमियान में अली वलीउल्लाह था। अल्लाह और मोहम्मद के दरमियानी वसीले को अली कहते। जनाब अब्बास के सैयद होने की और मासूम होने की दलील
अगली तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे सामने। अगली दलील जनाब अब्बास की यह है कि अली ने सफीन में अपना कुर्ता अब्बास को पहनाया। जंगे सफीन में जब जनाब अब्बास मैदान में जा रहे हैं तो यहां पे मैं दो चार जो अहम बातें मैंने करनी है, जो बातें नहीं सुनी जा सकती वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जनाबे अक्सर बंदे ये कहते हैं कि मौला अली ने अपनी जिर्रा, जो लोहे की आगे एक चादर होती है, अरब लोग पहनते थे ताकि तलवार का हमला ना हो, कि अली ने वो जिर्रा अब्बास को पहनाई। गलत है। जिंदगी में कभी अली और अली के बेटों ने मैदान में जिर्रा इस्तेमाल की नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन का खासा था, अली मैदान जंग में जिर्रा भी नहीं पहनते थे। अली तेज रफ्तार घोड़े में भी नहीं जाते थे। मामूली सा घोड़ा अली की सवारी होता था। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या अली आप इतने बड़े फातेह हैं, जितने बड़े बहादुर हैं, सवारी उतनी अच्छी नहीं। या अली सवारी आपकी शाया निशान होनी चाहिए। अली मुस्कुरा के फरमाते, सवारी कैसी होनी चाहिए? उसने कहा तेज रफ्तार घोड़ा। अली फरमाया, तेज घोड़ा मैदान में वो लेके जाता है या उसने भागना हो या भागने वाले के पीछे भागना हो। भागने में किसी को देता नहीं हो, खुद में मैदान से भागता नहीं।